आप सुनते तो बहुत होंगे कि तनाव की वजह से स्वास्थ्य बिगड़ता है। लंबे समय तक अगर किसी व्यक्ति के जीवन में स्ट्रेस बना रहे तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है। ऐसा बहुत आम तौर पर सुना होगा और आपने खुद भी देखा होगा कि तनाव लेने की वजह से शायद आपका या आपके आसपास किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। इस तरह के टॉपिक पर विषय पर बहुत सा शोध होता रहता है और अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा शोध हुआ है लंदन में, जिसमें ये देखा गया कि आर्थिक तंगी मतलब फाइनेंशियल स्ट्रेस लोगों के स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। ये जो शोध था ये यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन यूसीएल और किंग्स कॉलेज लंदन के कुछ रिसर्चर्स ने किया और 5000 एडल्ट्स के ऊपर ये शोध किया गया। इन सभी लोगों की उम्र 50 वर्ष से ज्यादा की थी। रिसर्चर्स ये देखना चाहते थे कि इतने सारे तनाव के कारण होने की वजह से जो लोगों में फिजिकल और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या कोई ऐसा कारण, कोई ऐसा फैक्टर हो सकता है जिससे लोगों का स्वास्थ्य सबसे ज्यादा बिगड़ता हो। लोगों के जीवन में रिश्तों का, आर्थिक तंगी का, किसी बीमारी का, जॉब होने या ना होने का, काम धंधा चल रहा है नहीं चल रहा है, या डिवोर्स का, या शादी में किसी और तरह की समस्याओं का, या बच्चों के साथ संबंध अच्छे ना होने के कारण, प्रॉपर्टी के इश्यूज की वजह से, बड़े सारे फैक्टर्स की वजह से लोगों में तनाव होता है। पर कौन सा ऐसा कारण है जिससे सबसे ज्यादा लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, यही जानना चाहते थे ये शोधकर्ता और इन्होंने 5000 लोगों पर यह रिसर्च किया। तो इन शोधकर्ताओं ने इन 5000 लोगों को 3 अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया, उनको विभाजित किया। एक ग्रुप वो लोगों का था जिनकी हेल्थ पर ज्यादा बड़ा रिस्क था, इनको हाई रिस्क ग्रुप कहा गया। तो वहीं 2 दूसरे ऐसे ग्रुप्स थे जिनकी हेल्थ पर मॉडरेट या लो रिस्क था। ये रिस्क कैसे उन्होंने जांचा? कोई बीमारी के होने या ना होने से इन्होंने रिस्क नहीं जांचा। इन्होंने 4 अलग अलग बायोलॉजिकल टेस्ट उन पर किए। एक तो इन लोगों के अंदर कॉर्टिसोल के लेवल मेजर किए। कॉर्टिसोल वो केमिकल होता है जो तब हमारी बॉडी में ज्यादा रिलीज होता है जब हमारे अंदर बहुत सारा स्ट्रेस आता है। बहुत ज्यादा तनाव होने की वजह से कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाते हैं और कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेंगे तो बॉडी के अंदर दूसरे इम्यून रिएक्शंस भी बढ़ेंगे। एक पर्सन की हेल्थ पर, उसकी हार्ट पर, किडनी और लंग, लीवर, हर बॉडी के ऑर्गन पर इन्फ्लेमेशन का रिस्क बढ़ेगा, बीमारियों का रिस्क बढ़ेगा। तो बाकी जो 2 फैक्टर्स इन्होंने जांचे वो थे सीआरपी मतलब सी रिएक्टिव प्रोटीन और फाइब्रिनोजिन के लेवल्स। ये 2 ऐसे हार्मोन, ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो तब बॉडी में ज्यादा पैदा होते हैं जब बहुत स्ट्रेस आता है। सी रिएक्टिव प्रोटीन इम्यून रिएक्शन है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, किसी भी बॉडी के अंदर होने वाले इंफेक्शन या इंजुरी को लेकर ये रिएक्शन आता है, ये प्रोटीन पैदा होता है। साथ ही फाइब्रिनोजिन जो है वो बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट्स बनाने का काम करता है। जब ज्यादा स्ट्रेस आता है तो फाइब्रिनोजिन के लेवल्स बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट की संभावना बढ़ती है। बॉडी के अंदर किसी भी तरह की इंजुरी पर भी इस तरह का रिस्पॉन्स आता है जब फाइब्रिनोजिन पैदा होता है। तो वहीं चौथा केमिकल था इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर IGF-1। ये जो हार्मोन होता है ये बॉडी के अंदर टिश्यूज और बोन्स की हेल्थ के लिए जरूरी होता है, नए सेल्स पैदा करने के लिए जरूरी होता है। बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन को बढ़ाता है ये IGF-1 और अगर इसकी मात्रा कम हो जाए तो बॉडी के अंदर टिश्यूज, सेल्स, कोशिकाएं मरने लगती हैं, बॉडी के अंदर बुढ़ापा जल्दी आता है और हार्ट और दूसरे ऑर्गन्स की हेल्थ बिगड़ने लगती है। तो स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में अक्सर IGF के लेवल कम हो जाते हैं। तो वैज्ञानिकों ने जो चारों केमिकल्स स्टडी किए, ये सारे केमिकल्स के लेवल तनाव के रिस्पॉन्स में बिगड़ जाते हैं और कॉर्टिसोल, सीआरपी, फाइब्रिनोजिन के लेवल्स का बढ़ना या IGF-1 के लेवल्स का कम होना हेल्थ के ऊपर बड़ा रिस्क डालता है। तो जो लोग हाई रिस्क ग्रुप में थे उनमें ये चारों के चारों केमिकल्स इम्बैलेंस्ड थे, मतलब इनका संतुलन बिगड़ा हुआ था। वहीं जिन लोगों में मॉडरेट रिस्क था उनमें इन चारों के लेवल थोड़े बिगड़े हुए थे। तो वहीं जो लो रिस्क वाला जो ग्रुप था उनमें इन चारों के लेवल ना के बराबर बिगड़े हुए थे। मतलब हम कहेंगे कि ये जो लो रिस्क वाले लोग हैं ये बिल्कुल स्वस्थ लोग हैं। तो ये तो रही हेल्थ रिस्क की बात, मतलब तनाव का असर कौन से केमिकल्स पर पड़ेगा जिसकी वजह से बॉडी जो है वो ज्यादा बीमार होगी। इसी के साथ इन्होंने 6 अलग अलग स्ट्रेस के फैक्टर्स को स्टडी किया। एक था फाइनेंशियल स्ट्रेस, दूसरा था डिवोर्स, तीसरा था किसी तरह की डिसेबिलिटी, चौथा था किसी तरह की बीमारी, इलनेस, पांचवा था किसी तरह का लॉस, जैसे कि घर में किसी की मृत्यु हो जाना, उस तरह का शोक, ग्रीफ जिसे हम कहते हैं। वहीं छठा था
केयर गिविंग मतलब घर के अंदर किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल करने में लगे रहना जिसकी वजह से बहुत तनाव आता है। तो इन 6 फैक्टर्स में से वैज्ञानिकों ने पाया कि फाइनेंशियल स्ट्रेन, आर्थिक तंगी 60% रिस्क बढ़ा देती है बीमारियों के आने के, 60% रिस्क बॉडी के अंदर इन इन्फ्लेमेशंस का, स्ट्रेस का बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लोगों की हेल्थ ज्यादा बिगड़ती है। ये फाइनेंशियल स्ट्रेस अकेला ऐसा फैक्टर निकल कर आया इन सभी 6 फैक्टर्स में जिससे लोगों की हेल्थ सबसे ज्यादा बिगड़ती है। मतलब हाई रिस्क वाले जो लोग थे उनके जीवन में आर्थिक तंगी ज्यादा थी उन लोगों के मुकाबले जिनमें हेल्थ को लेकर रिस्क कम थे। साथ ही फाइनेंशियल स्ट्रेन के अलावा हर दूसरे फैक्टर की अगर एडिशन हो जाए, एक नया फैक्टर अगर ऐड हो जाए, तो हेल्थ पर जो रिस्क है वो 19% बढ़ जाता था। ये उन्होंने अपने शोध में पाया। और जितने ज्यादा फैक्टर्स मौजूद होंगे, हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा रिस्क लोगों की हेल्थ पर रहता है सिर्फ स्ट्रेस की वजह से। यहां पर ये 6 के 6 फैक्टर्स जो हैं ये लोगों की लाइफ में स्ट्रेस ला रहे हैं, इस चीज को इन्होंने एसेस किया। इनफैक्ट इन शोधकर्ताओं ने 4 साल तक इन लोगों का फॉलोअप किया। 4 साल बाद जब इन्होंने इन लोगों को स्टडी किया तो देखा कि फाइनेंशियल स्ट्रेस ही एक ऐसा फैक्टर था जिसका सबसे ज्यादा इफेक्ट लोगों की हेल्थ को बिगाड़ने में देखा गया। तो शोधकर्ताओं का ऐसा मानना है, ये जो डॉक्टर थे, कि फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है वो हमारी लाइफ को कई अलग अलग लेवल पर इफेक्ट करता है। लोगों की लाइफ में, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, लोगों का अपने ट्रीटमेंट पर जो खर्चा है वो भी नहीं कर पाते, लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस नहीं ले पाते। हो सकता है इनमें बहुत से लोग किराए के मकान में रहते हो, अपने बच्चों की या अपने फैमिली के दूसरे लोगों की जरूरतों के लिए वो ज्यादा पैसा ना खर्च कर पाते हो, बच्चों की पढ़ाई पे पैसा ना खर्च कर पाते हो। तो इस वजह से हर अलग अलग पड़ाव पे जीवन के इनमें किसी ना किसी तरह का स्ट्रेस आएगा, क्योंकि इनके जीवन में आर्थिक तंगी मौजूद है। इसका मतलब ये नहीं कि फाइनेंशियल स्ट्रेस होने की वजह से ही लोग जो है वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं, पर हाँ, फाइनेंशियल स्ट्रेस का एक बड़ा इंपैक्ट लोगों की हेल्थ पर आता जरूर है, जिससे कि लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं और साथ ही लोगों में बुढ़ापा जल्दी आता है और इन लोगों में मृत्यु दर भी ज्यादा रहती है। हालांकि ये इस स्टडी में तो नहीं देखा गया, पर ऐसे बहुत से शोध बताते हैं कि लोगों का जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है वो उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को प्रभावित करता जरूर है। इस तरह के बहुत सारे शोध अक्सर रिसर्चर्स करते रहते हैं जिसमें वो देखते हैं कि कैसे लंबे समय से बने रहने वाला जो स्ट्रेस होता है, जैसे इस स्टडी में इन्होंने 4 साल तक लोगों का फॉलोअप किया, कैसे ये जो लंबे समय तक बना हुआ स्ट्रेस है ये लोगों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बिगाड़ता रहता है। इसलिए स्ट्रेस को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जैसे कि फाइब्रिनोजिन जो है वो बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट्स पैदा करेगा और हार्ट की हेल्थ पर सबसे ज्यादा असर डालने का काम करता है फाइब्रिनोजिन। तो वहीं आईजीएफ के लेवल्स कम हो जाने की वजह से लोगों के अंदर बुढ़ापा जल्दी आएगा और लोग जल्दी बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस करेंगे अपने शरीर में। शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत भी कम होगी। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस जो है वो बॉडी के हार्मोन्स पर, बॉडी के अलग अलग सिस्टम्स पर असर डालता है। इसलिए स्ट्रेस दूर करना बेहद जरूरी है, खासकर आर्थिक तंगी को दूर करना बेहद जरूरी है, जिससे कि हेल्थ और मेंटल हेल्थ के रिस्क को कम किया जा सके।